नमस्ते दोस्तों। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे करणी माता का जन्म हुआ, एक ऐसी बालिका जिसके आने से राजस्थान की धरती पर चमत्कारों का दौर शुरू होने वाला था। अब हम चलते हैं उनकी कहानी के अगले हिस्से में, जहां उनकी शक्तियां और दयालुता सबके सामने आने लगी। तो तैयार हो जाइए करणी माता के चमत्कारों की इस यात्रा के लिए। कहानी उस समय की है जब करणी माता जवान हो रही थी। उनका असली नाम था ऋदुबाई, लेकिन लोग उन्हें करणी कहकर बुलाने लगे, क्योंकि वो अपने कामों से सबके लिए करुणा और शक्ति का प्रतीक बन गई थी। वो साधारण कपड़ों में रहती थी, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो लोगों को बता देती थी कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। एक दिन उनके गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोग पानी के लिए तरसने लगे। गांव वाले परेशान होकर करणी माता के पास आए और बोले, करणी, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। कुछ करो, वरना हम सब मर जाएंगे। करणी माता ने उनकी बात सुनी और शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, माँ दुर्गा हमारी रक्षा करेंगी। फिर करणी माता गांव के बाहर एक पहाड़ी पर गईं। वहां उन्होंने अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़कर प्रार्थना शुरू की। लोग दूर से देख रहे थे। अचानक आसमान में बादल घुमड़ने लगे, हवा तेज हुई और कुछ ही पलों में बारिश की बूंदें गिरने लगी। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो चिल्लाए, ये चमत्कार है। करणी माता सच में देवी का रूप है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। एक दूसरी घटना ने करणी माता की शक्ति को और बड़ा कर दिया। गांव के पास एक जंगल में एक भयानक सांप रहता था, जो राहगीरों पर हमला करता था। एक दिन एक छोटा बच्चा जंगल में भटक गया और उस सांप के सामने आ गया। लोग डर से चीखने लगे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पाया कि सांप से लड़े। तभी करणी माता वहां पहुंची। उन्होंने सांप की ओर देखा और अपनी मधुर आवाज में कहा, शांत हो जा, किसी को नुकसान मत पहुंचाना। सांप ने उनकी बात सुनी और चुपचाप जमीन पर लेट गया। करणी माता ने बच्चे को गोद में उठाया और उसकी मां को सौंप दिया। लोग हैरान थे। उन्होंने कहा, ये तो कोई साधारण महिला नहीं, ये मां दुर्गा का अवतार है। इन चमत्कारों की खबर दूर दूर तक फैलने लगी। लोग करणी माता के दर्शन के लिए आने लगे। लेकिन करणी माता हमेशा कहती थी, ये शक्ति मेरी नहीं, मां दुर्गा की है। मैं तो बस उनकी सेवा करती हूँ। उनकी ये विनम्रता और शक्ति लोगों के दिलों में बस गई। दोस्तों, ये था करणी माता की कहानी का दूसरा भाग। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। आगे क्या हुआ? कैसे करणी माता ने अपने चूहों के मंदिर की नींव रखी? ये सब जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं।